जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको उस समय की बात बता रही हूँ जब भगवान स्वयं भोजन करने यहाँ पर आए। तो ये बात है ना, काफ़ी समय पुरानी है। एक समय मैं ऊपर से नीचे सीढ़ियों पर उतर के आ रही थी, तो नीचे से ऊपर जाता हुआ एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण दिखा मुझे। तो मैंने ना उनसे बोला कि दादा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत तेज़ भूख लगी है। अब मैंने कहा कि चलो दादा मैं आपको भोजन करवाती हूँ। तो वो दादा की स्थिति मैं बताऊँ आपको, ऐसी स्थिति थी कि एकदम दुबले पतले और इतने गरीब दिख रहे थे, और सफ़ेद धोती कुर्ता पहन रखा था, और वो भी बिल्कुल मैला और फटा हुआ था। तो मैंने कहा कि दादा चलो आपको मैं भोजन कराती हूँ। तो उस समय 500 लोगों का भोजन एक साथ बनता था, तो सबका भोजन मैस में ही बनता था, और वहीं पर सब लोग, पूरा स्टाफ, पूरे बच्चे वगैरह वहीं पे खाना खाते थे। तो मैं उन्हें लेके गई और वहाँ मैंने देखा तो खाना बना हुआ नहीं था, मगर है ना 500 बच्चों का खाना बनता था, रोटियां बनती थी, तो रोटियां बनना जल्दी चालू हो जाती थी, और वो समय 2:30 बजे के करीब का था, दोपहर के। तो मैंने गई किचन में तो देखा कि चाय का तबेला चढ़ा हुआ है और रोटियां बन रही हैं। तो मैंने वहाँ के कार्यकर्ताओं से कहा कि ये दादा को भोजन करवाना है। तो बोले कि अभी तो है ना सब्जी तो बनी नहीं है, और केवल रोटी बनी है, और ये चाय बन रही है। तो मैंने उन्हें बड़े प्रेम से बिठाला, तो वो पूरे धूज रहे थे, बहुत तेज़, पूरे काँप रहे थे। तो मैंने उन्हें अपने हाथों से मैंने कहा कि दादा तुम चाय से रोटी खा लो, और अच्छे से बढ़िया मैंने उनको गिलास भर के चाय दी और रोटी दी। तो उन्होंने 4-5 रोटी खाई, और जब तक सब्जी भी बन चुकी थी, तो फिर मैंने कहा कि दादा अब 1-आध रोटी आप सब्जी से खा लो। तो उन्हें मैंने फिर सब्जी से खिलाई, तो 2-3 रोटी उनने फिर खा ली। अब वो दादा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खाने में से 5 कौर बचाए, और वो एक पेड़ के नीचे गए, और वहाँ पे 5 कौर सब्जी में मीड़ के, और उनने 5 कौर वो पेड़ के नीचे रखे, और फिर मेरे को उनने दुआएं देना शुरू करी। तो इतनी दुआएं दी कि यानी मैं तो गिन भी नहीं पाई, इतनी दुआएं दी उनने, और फिर वो चले गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति के मन का भाव पवित्र है, प्रभु में सच्ची भक्ति है, तो भगवान स्वयं भी भोजन करने आते हैं। तो इस प्रकार जब मैंने उन्हें भोजन कराया अपने हाथों से, और फिर बढ़िया लोटा भर के उनको ठंडा पानी पिलाया, क्योंकि वो तो इतने काँप रहे थे कि उनसे पीते ही नहीं बन रहा था। मैंने बढ़िया ठंडा मटके का पानी पिलाया, और उनसे बड़े अच्छे से, यानी मेरा तो ये है कि कोई भी असहाय व्यक्ति, गरीब व्यक्ति और
जो अपने से कुछ भी अपेक्षा करके आता है, जो भी कुछ अपने से सहायता करता है, तो मैं उसके लिए सारी दुनिया ही छोड़ देती हूँ। मैं किसी की चिंता नहीं करती कि कोई मेरे को क्या कहेगा या कोई मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को याद रहता और मैं करती हूँ। तो इस प्रकार प्रभु आए और उन्होंने मेरे को अनेकों तहे दिल से आशीर्वाद दिए। और उसके बाद में तब से समझ लो कि उनका आशीर्वाद ऐसा फलीभूत हुआ, ऐसा वो रहा कि तब से निरंतर उन्नति होती ही रही। सारी सुख सुविधाएं, सारा स्कूल में बच्चे बढ़ते गए, काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गया स्कूल, और उनका वो जो आशीर्वाद था आज भी फलीभूत हो रहा है। और उन्हीं की कृपा से आज इतना बड़ा मंदिर बनवाया हुआ है यहाँ पर, और छोटे छोटे बाल गोपाल पूरे एमपी के बच्चे यहाँ पे रहते हैं हॉस्टल में, और वो पढ़ाई करते हैं, और सब कुछ आनंद मंगल चल रहा है उन्हीं के आशीर्वाद से। और उसके बाद भी वो मुझे निरंतर कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी प्रभु के स्वयं के रूप में भी दर्शन देते रहे। और मैं बड़ी प्रसन्न हूँ ये सब सोच के कि ना कुछ होते हुए भी मुझ पर प्रभु ने ऐसी कृपा करी, मुझे अनेकों बार दर्शन दिए। और ये है कि मेरा हर कार्य प्रभु कृपा से ही चलता है, और निरंतर जैसे मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा भी ध्यान करूँगी तो मुझे अपने आप अंदर से उत्तर मिल जाता है कि ये कार्य सही है और ये कार्य नहीं है। तो इस प्रकार हमेशा मेरी यही रहती है इच्छा कि लोग मुझसे जुड़ें और प्रभु की महिमा को पहचान सकें। प्रभु की कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि वो निरंतर हमारे साथ ही रहते हैं। कहते हैं ना, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेरा भक्त मुझे याद करके रोता है तो मैं भी रोने लगता हूँ, मैं भी अपने भक्त को याद करके रोने लगता हूँ। तो इस तरह प्रभु की भक्ति करके सभी सुखी समृद्ध हों, सभी के कार्य पूर्ण हों। जिस तरह मेरे हर कार्य पूर्ण होता है, मुझे प्रभु हमेशा दर्शन देते हैं। बस इसी आशा के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।